वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में अफगानिस्तान से फितना हिंदुस्तान की शरंगेजियों और ख्वारिश की कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। काबीना ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। अरकान ने दहशत गर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार किया। इजलास में बैनुल हुकूमती तिजारती मामलात से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की गई। वज़ीर आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। दाखिली हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से आगाह किया। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांसिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल। तमाम गेट पासिस मनसूख कर दिए गए। जंग और द न्यूज़ में शाये खबर के मुताबिक कोयटा और पेशावर में कस्टम्स स्टेशन पर मज़ीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म होने पर कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस भी रोक दी गई है। गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों की जंग बंदी पर अमल जारी। गुज़श्ता शाम से शुरू होने वाली जंग बंदी जुम्मे की शाम तक जारी रहने का इम्कान। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितना ख़वारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयों में 250 से ज़ायद हलाकतों के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दो तरफ़ा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। पुलिस ऑफिसर्स की शहादत, सरकारी इमलाक को तबाही में मुलवस रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में फैसला। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा और जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ की तहवील में दी जाएंगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी फैसला। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाया और गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जुर्म नाकाबिल जमानत तस्वुर होगा। नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी आएगी। IMF के साथ $7 अरब के स्टाफ लेवल मुआहदे के दौरान हुकूमत पाकिस्तान अब तक तिजारती अदाद शुमार में पाए जाने वाले $6 अरब के सालाना फ़र्क को ख़त्म नहीं कर सकी, जिससे पॉलिसी साजों में तशवीश पैदा कर दी है। जंग और द न्यूज़ में शायर रिपोर्ट में कहा गया है कि वजारत मनसूबाबंदी के ज़ेरे इंतज़ाम इदारा शुमारियात इस मामले को हल करने में नाकाम रहा है। IMF मिशन ने दौरे इस्लामाबाद में मामला उठाया तो हुकूमत ने नई कमेटी तश्कील देने का फैसला किया, जिसमें इदारा शुमारियात को मरकजी किरदार दिया जाएगा। इस्लामाबाद में तालीमी इदारों के गिरदो नवाह से 22 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए गए। तालीमी इदारों के करीब से 3 किलो हेरोइन, 3 किलो आइस और 18 किलो चर्स पकड़ी गई। वफाकी पुलिस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक मुनशियात पहुंचे तो इंतजामिया जिम्मेदार है। SOP बनाएंगे कि अगर शिकायत हुई तो स्कूल प्रिंसिपल, मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो पकड़ा जाता है उससे पूछें कि किस किस स्कूल को मुनशियात सप्लाई करता है। जितने मुकदमात हुए इन तालीमी इदारों में जाकर देखें और रिपोर्ट दें। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने सुहेल आफरीदी की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त की समाअत में 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए रवाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI की हिदायत के बगैर कोई काम नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI माजी में इंतशारी जमात को दहशतगर्द, शिद्दत पसंद करार देते थे। अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। आपकी फाइनल कॉल को पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका तो अब किस मुंह से कॉल देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है। इंतशार फैलाने के लिए हुकूमतें तब्दील करने के अलावा इस जमात के पास कोई चारा नहीं।
कराची की अफगान बस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस, रेंजर्स, MTA और दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 200 से ज़ायद घर गिराए गए थे। अफगान बस्ती में 1500 से ज़ायद घर गैर कानूनी तामीर किए गए थे। माफिया की जानिब से इन घरों पर गैर कानूनी कब्जा किया गया था। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में किसानों ने फसलों की बाकियात जलाने के बजाय जदीद मशीनरी से इन्हें इकट्ठा किया। 14 देहात के 11,205 एकड़ रकबे पर जदीद मशीनरी से फसलों की बाकियात जमा की गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि माजी में फसल की बाकियात जलाने से धुआं स्मॉग का बाइस बन रहा था। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मॉग पर काबू पाने में मदद मिलना खुश आइन बात है। स्पेन के शहर बार्सिलोना और मैड्रिड में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरे। बार्सिलोना में मुजाहिरीन ने इसराइली काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज किया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। गजा के साथ इज़हार एकजहती के लिए हिस्पानवी यूनियंस ने मैड्रिड में हड़ताल की। तलबा, यूनियन वर्कर समेत हज़ारों अफराद का मार्च। मुजाहिरीन का इसराइली हुकूमत के साथ इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें आज विशाखापट्टनम में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 5वां मैच खेलेगी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले GS सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।